दिया क्यों नहीं जल रहा है? अरे ये तो अपशगुन होता है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? माँ का श्राद्ध नहीं होगा। आदित्य सच सच बताइए, क्या निशा आपको बच्चों को लेकर ब्लैकमेल कर रही है? कौन हो सकता है आदि के इतने करीब कि वो निशा को अपनाने के लिए मजबूर हो गया? अरे ये तो दिया गिर गया। ये तो बहुत अपशगुन होता है। ये क्या हो रहा है? निशा, ये अपशगुन तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जाओ यहां से। तुम ये हवन नहीं होने दोगी। तुम मेरी पत्नी की सारी यादगारें मुझसे छीन लेती हो। तुम जाओ यहां से, इसको हटाओ। आदित्य ने अब तक अपनी माँ की जिंदा होने की बात सबसे छिपा रखी है। इसका मतलब उनकी जान खतरे में है। मुझे चुप रहना होगा। इसको हटाओ, मैं कह रहा हूँ इसको हटाओ। ले जाओ इसको यहाँ से। मैं कह रहा हूँ इसको ले जाओ। आदित्य कहाँ हैं आप? उसको आने ही मत दो यहाँ पे। मेरी भी का श्राद्ध खराब कर रही है। मैं अभी सबको जाके सच बता देता हूँ। अपनी माँ को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तुम सोचो तुम क्या करोगी इसके बाद। निशा को कह तो दिया कि मैं घर वालों के सामने उसकी सच्चाई लेकर आऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा करने से कहीं निशा माँ के साथ कुछ कर ना दे, उसका कोई भरोसा नहीं। हेलो आदित्य। जानवी, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। आदित्य प्लीज मेरी बात सुनिए, बहुत अर्जेंट है। What? जानवी कहाँ है वो? अंदर घर पे। 2 दिन से यही है। मुझे नहीं पता था वो आपकी माँ है। प्लीज प्लीज मुझे मिलवाओ उनसे। मम्मा, मम्मा, सुरू, मम्मा, सुरू। क्या? आदित्य, कोई नहीं है। कहीं निशा ने उसे पता तो नहीं चल गया कि आपकी मम्मा मेरे पास थी? मम्मा और सुरू, कहीं वो कुछ कर ना दे। प्लीज जल्दी हमें निशा के पास चलना होगा। प्लीज जल्दी चलो। जानवी, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि माँ तुम्हारे पास है? मुझे नहीं पता था वो आपकी माँ है। मैं पूछने आई थी, फोटो दिखाने आई थी, पर निशा ने कहा उसका सीक्रेट सेफ है, तो मैंने नहीं पूछा। क्या आदित्य, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। I trust you, okay? मुझे बस लग रहा है कि माँ मेरे इतने करीब थी, फिर भी मैं। Don't worry, अब सारे जवाब निशा देगी। चलो मेरे साथ। भाभी साहब, आप इतने साल कहाँ थे?
कुछ तो बोलिए। आदि, ये देख, मैंने कहा था ना तेरी माँ जिंदा है। ये देख, माँ ये देख बेटा। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है आशा, तेरा बेटा आदि, देख। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मम, आदि, हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। निशा, आदि, क्या कर रहा है बेटा? आदि, ये निशा ही है जिसकी वजह से आज भाभी साहब सबके बीच में बैठी हुई है सही सलामत। ये तो अच्छा कि किसी भले मानस ने निशा को फोन किया और ये बताया कि जानवी ने भाभी साहब को अपने घर में कैद करके रखा है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। बस कर लड़की। ये तो अच्छा हुआ कि निशा ने पुलिस को डायरेक्टली इत्तला कर दिया और वो लोग तुम्हारे घर पर पहुंचे और भाभी साहब को यहाँ ले आए। मैंने आंटी को किडनैप नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आदित्य की मॉम है। वो मुझे रोड पर मिली थी। बस और झूठ नहीं। झूठ क्यों बोलेगी जानवी? कैसी बातें करें? आपका गुस्सा? आप मुझे खुद बताइए, आपने महसूस किया था मेरा बिहेवियर आपकी तरफ सबकी तरफ बदल गया, निशा के साथ में नॉर्मल हो गया? क्यों? क्योंकि निशा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मां जिंदा और इसके कब्जे में है। अगर मैंने वैसा नहीं किया जैसा ये चाहती है तो मां को नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपकी मां मिस जानवी के घर से मिली है। हाँ, वो थी मेरे घर पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उन्हें किडनैप किया था ना। आपको यकीन नहीं है ना, तो आप मेरी बहन को या मेरी मामा को बुलाइए, वो सच बताएंगे आपको। बस जानवी बस, कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं वो बेवकूफ हैं? आज के जमाने में कोई भी किसी राह चलते इंसान को अपने घर पर नहीं रखता। और तुम उन्हें अपने घर पे क्यों लेके गई? तुम्हें याद रहना चाहिए था हम सबके सामने।
हाँ तो मैं उन्हें यहीं लेकर आती, पर मुझे पता ही नहीं था कि वो आदित्य की माँ है। अच्छा जानवी, पिछले कितने दिनों से तुम्हारे हमारे घर में आना जाना है? तुम्हें यह भी पता है कि भाई साहब श्राद्ध की तैयारी कर रहे हैं और भाभी साहब की तस्वीर को इलाज करने उन्हें तुम्हें दी थी। तुम तस्वीर लेके गई और वापस भी तुम ही लाई। तो कैसे हो सकता है कि तुमने ये तस्वीर देखी नहीं? तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि ये आदि की माँ है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे फोटो देखने का मौका ही नहीं मिला, और जैसे ही आज मुझे पता चला आंटी के बारे में, तो मैंने आदित्य को कॉल करके उन्हें अपने घर बुलाया। पूछिए। एक मिनट जानवी, एक मिनट। काकू से जानवी जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, झूठ क्यों बोलेगी? क्यों नहीं झूठ बोल सकती वो? कोई भगवान का रूप है जो झूठ कह ही नहीं सकती। काकुसा, आप मुझे बताइए, ये जानवी की जो अमेजिंग सी फिल्मी कहानी है, आप इस पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। चलो आदि, एक बात बोलता हूं, ये झूठी है, इसने हमें धोखा दिया, ये तो साबित हो गया, मान लिया। पर एक बात बता दी, कोई किसी अनजान शख्स को अपने घर पे क्यों रखेगा? हाँ, वो भी आज के जमाने में। मैं जब उनसे मिली थी तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी, मैं उन्हें रोड पर छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं घर ले गई थी। अच्छा, क्या तुमने पुलिस में गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं करवा पाई। पर जानवी एक मिनट, काकू साहब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको खुद कहा था, मैंने सबको कहा था कि माँ का श्राद्ध नहीं होगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि मुझे पता था कि माँ जिंदा है, निशा ने खुद बताया था। ये सब निशा ने किया, अब जानवी पर डाल रही है। आदि ऐसा मत बोलो प्लीज। मैंने अपनी लाइफ में, हमारी शादी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन फॉर वंस मैं अपनी गलती सुधारने की जेन्युइनली कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझ पे गलत इल्जाम मत लगाओ। अगर कोई भी गलत है सब में, तो वो जानवी है। क्लियरली आज जो कुछ भी बात यहाँ हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि जानवी ने तुम्हारी मॉम को किडनैप किया था। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक सेकंड, मुझे याद है, मैं उन्हें यहाँ घर पर लेकर आई थी। अगर मैं उन्हें किडनैप करती तो घर पर क्यों लाती? नेहा और बाबा साहब वो दोनों घर पर थे। नेहा, तुम्हें याद है मैं वो आंटी को लेकर आई थी, तुम मिली थी? बताओ सबको, जल्दी बताओ। हाँ, जानवी किसी आंटी जी को लेकर आई थी। एक्चुअली वो मेरे साथ है, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताओ। लेकिन मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, हो सकता है कि वो यही हो। जानवी सही कह रही है, मैंने कहा था ना तुमसे, आशा इधर आई थी हम सबसे मिलने। काकू साहब सुनिए, बाबा साहब भी कह रहे थे कि वो माँ का श्राद्ध नहीं करना चाहते। वो ऐसा क्यों कहेंगे? आप खुद सोचिए ना। आदि, तू भाई साहब की बात पर विश्वास कैसे कर सकता है? तू इनकी हालत जानता है ना, ये कभी श्राद्ध करवाना चाहते हैं, कभी श्राद्ध नहीं करवाना चाहते हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने श्राद्ध की रस्म पूरी की। चलो मान लिया, जैसे नेहा कहती है कि कोई आंटी यहाँ पर आई थी, लेकिन नेहा ने उसकी शक्ल नहीं देखी। हो सकता है जानवी किसी बहरूपिया को हमें बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ लाई हो। चला दी, बाकी बातें छोड़। अभी मैं तुझे एक ऐसे शख्स से मिलाता हूं जिसे मिलकर तुझे वाकई हैरानी हो। सुरु तो ठीक है ना? Are you okay? अच्छा वो तो यहाँ पर आ गई। जल्दी से सबको बता दे कि आंटी हमें कैसे मिलती। Just tell them quickly. It's okay. सबको सच पता चल गया है तो it's better आप सच बोल दीजिए। तू पागल है? क्या बोल रही है? I know आपने सोचा था कि सही टाइम आने पर आप आदि सर के सामने आंटी जी को ले आओगे और उनका जो विश्वास है वो बना रहेगा, पर इट्स ओवर। इन सबको सच पता है। आंटी हमारे घर से ही मिली। जस्ट टेल देम द ट्रूथ।
सुरू, तो इस वक्त जो भी बोलेगी ना वो सब बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज सच बोल, झूठ मत बोल। मम्मा कहाँ है? माँ को बुलाइए, मेरी माँ को बुलाइए, वो बताएगी आपको सच। बुलाइए उन्हें। जानवी, रियली? ये तो तुम्हारी सगी बहन है, योर रियल सिस्टर। इसकी बात पे भी तुम्हें भरोसा नहीं है? ये भी झूठी है। मिस जानवी, हमें आपको अरेस्ट करना होगा और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं, एक सेकंड, नहीं जाऊंगी मैं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? बाबा साहब, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ऐसा कुछ करूंगी? बताइए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये जानवी सच कह रही है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। लेकिन सारे सबूत इनके खिलाफ है। जानवी, क्या ये सब सच है? काकी माँ, आदित्य आप बताइए, क्या आपको लगता है मैं गलत हूँ? मैं आपको आपकी माँ से मिलने से रोकूंगी? नहीं, बस बस बस, बहुत होगी बकवास। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। तो ठीक नहीं कर रहा है धर्मेश, ये सब गलत है। भाई साहब, आपको पता नहीं है, इस लड़की ने हमें धोखा दिया है, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। आप गलत समझ रहे हैं काकू साहब। प्लीज चलिए। नहीं, पहले आप मेरी माँ को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है, उसके बाद मैं जाऊंगी। उन्हें हम पुलिस स्टेशन में बुला लेंगे, उनके लिए यहाँ वेट नहीं करेंगे। चलिए प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर, देखिए क्या सच है क्या झूठ मुझे कोई फर्क नहीं। जिसने भी कंप्लेंट की है मैं वापस लेता हूँ। आप जानवी को अरेस्ट नहीं करेंगे। नहीं आदि, नहीं। आज भाभीसा की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा आदि। तुझे अगर कंप्लेंट नहीं करनी है तो बात, मैं कंप्लेंट करूं। आप क्यों मेरी बात नहीं मान रहे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था आदित्य की माँ। आंटी, आप प्लीज कुछ बोलिए ना, चुप क्यों है? प्लीज कहिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, बहुत हो गया, ले जाइए इसे यहाँ से। जानवी, मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। आई थिंक मुझे पता है कि सुरभि ने क्यों किया। आई ट्रस्ट यू। ओके, काकूसा, आप इस औरत को ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? आज जो निशा ने हमारे साथ किया है उसको हम कैसे भुला सकते हैं? क्योंकि आज भाभीसा को वापस लाके निशा ने हम पर बहुत बड़ा एहसान कोई एहसान वैसा नहीं किया इसने।
बिना मतलब के कुछ नहीं कर सकती है। फंस गई थी इसलिए खुद माँ को लेके आई है यहाँ। आदि तेरी इन बातों से आज की सच्चाई बदलने वाली नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जा। आज जो सच सामने है उसे देख। ये क्या कह रहे हैं आप? अब फिर से एक बार आदि पे विश्वास ना करके निशा पे विश्वास कर रहे हैं? शारदा, ना तो मैं निशा पर विश्वास कर रहा हूं और ना ही मैं आदि को झूठा ठहरा रहा हूं। मैं तो उसी बात पर यकीन कर रहा हूं जो मेरे सामने है। नहीं धर्मेश, तुम ठीक नहीं कर रहे, ये सब गलत है। भाई साहब प्लीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब इन सारी बातों के बारे में मत सोचिए। इतने सालों बाद भाभी साहब आपको मिली हैं। उनकी तबीयत देखिए, उनकी हालत देखिए। अब उन्हें संभालिए। ईशा बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। आदि, तू जा, जल्द से जल्द जानवी को छुड़वा कर ला।